4 दिन, $200 मिलियन और लाखों ज़ॉम्बीज़? अगर एक भी गलती हुई तो जिंदगी खत्म। क्या स्कॉट का ये मिशन कामयाब होगा? तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है जब हमें कुछ मिलिट्री ट्रक्स नजर आते हैं जो एक रहस्यमय कंटेनर को शहर से दूर ले जा रहे थे। इसके अंदर क्या था ये किसी को नहीं पता था। बस इतना पता था कि इसे जितनी जल्दी हो सके शहर से निकालना था। आखिर इस कंटेनर में ऐसा क्या बंद था? इसी सवाल पर दो सोल्जर्स आपस में बातें कर रहे थे कि तभी सामने से आती एक कार उनके काफिले से जा टकराई। धमाके के साथ वो कंटेनर हवा में उछला और दूर जा पटका, और साथ ही खुल भी गया। सोल्जर्स ने फौरन अपने सीनियर्स को ये बात रिपोर्ट की, पर ऊपर से हुक्म आया, जो सही सलामत है उन्हें उठाओ और अभी यहाँ से निकलो, घायलों को वहीं छोड़ दो। अभी वो सोल्जर ये बात हजम कर भी नहीं पाया था कि उस खुले कंटेनर में से एक खौफनाक इंसान बाहर निकला और पलक झपकते ही उसने वहां मौजूद सभी सोल्जर्स को मौत के घाट उतार दिया। कुछ सोल्जर्स जान बचाकर काफी दूर निकल गए। उन्हें लगा शायद वो चीज यहाँ तक न पहुंच पाए, पर उनका ये अंदाजा गलत निकला। उस खूंखार इंसान ने उनका पीछा किया और उन्हें भी जमीन दोस्त कर दिया। मगर ये कहानी का असली मोड़ था। मरने के कुछ देर बाद वही सोल्जर्स फिर से उठ खड़े हुए, क्योंकि वो एक ज़ॉम्बी वायरस की गिरफ्त में आ चुके थे और बदकिस्मती से लास वेगस, दुनिया के सबसे भीड़-भाड़ वाले शहरों में से एक, उनसे बहुत दूर नहीं था। देखते ही देखते उन्होंने उस शहर के लोगों को इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया। ये वायरस इस कदर तेज था कि पूरा शहर कुछ ही वक्त में इसकी चपेट में आ गया और पूरे एरिया को क्वारंटीन करना पड़ा। सरकार ने इसे रोकने के लिए शहर पर बमबारी की, हथियारबंद फौजें भेजी, पर जो भी उस जोन में घुसा वो वापस नहीं आया। वायरस को काबू करने की हर कोशिश नाकाम रही। आखिरकार सरकार को पूरे शहर को सील कर देना पड़ा। न कोई अंदर जा सकता था, न बाहर निकल सकता था। दोस्तों, पूरा शहर तबाह हो गया। अगर ये कहानी अभी से ही इतनी इंटेंस लग रही है तो एक लाइक जरूर करो। आगे तो और भी खतरनाक मोड़ आने वाले हैं। लेकिन जहां खतरा होता है वहीं लालच भी होता है। कुछ लोग चोरी छुपे उस बंद शहर में घुसते थे। लास वेगास को पैसों का शहर यूं ही नहीं कहा जाता था। जब वायरस फैला तो लोगों को सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। घर, जायदाद और कसीनो की भरी पूरी तिजोरियां। कहा जाता था कि उन कसीनोज में आज भी इतनी दौलत दफन है कि किसी को मिल जाए तो उसकी 7 पुश्तें आराम की नींद सो सकती हैं। इसी शहर की कहानी से जुड़ा है हमारा हीरो स्कॉट, जो कभी लास वेगास में एक मिलिट्री सोल्जर था, पर अब एक मामूली से रेस्टोरेंट में शेफ की नौकरी कर रहा था। एक दिन वो रोज की तरह काम में जुटा था कि तभी उसे पता चला कि तनाका नाम का एक बड़ा आदमी उससे मिलने आया है। तनाका कोई साधारण इंसान नहीं था। उसका स्कॉट जैसे आदमी से मिलना ही बड़ी बात थी। लास वेगास में उसके कई कसीनो हुआ करते थे, पर अब सब उस बंद शहर की धूल में दफन थे। स्कॉट हैरान था कि आखिर ये शख्स उसके पास क्यों आया। तनाका ने सीधे मुद्दे पर आते हुए बताया कि वो उसे एक खास काम सौंपना चाहता है। दरअसल क्वारंटीन जोन के अंदर उसके एक कसीनो की तिजोरी में अब भी $200 मिलियन बंद पड़े हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए उसे एक काबिल और भरोसेमंद आदमी चाहिए था। स्कॉट की आंखें फटी की फटी रह गईं। $200 मिलियन तिजोरी में यूं ही पड़े। इंश्योरेंस कंपनी तनाका के नुकसान की भरपाई पहले ही कर चुकी थी, यानी उन पैसों का कोई हिसाब नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। कागज पर वो पैसे थे ही नहीं। तनाका को कोई हड़बड़ी नहीं होती अगर वो पैसे कुछ और साल तिजोरी में पड़े रहते, पर सरकार ने फैसला कर लिया था कि अगले 4 दिनों में पूरे शहर को न्यूक्लियर बम से मिटा दिया जाएगा, जिसमें कसीनो समेत वो सारे पैसे जलकर राख हो जाते। तनाका उसे इस काम के लिए मजबूर नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने स्कॉट को एक नक्शा थमाया और चुपचाप वहां से चला गया। अब फैसला स्कॉट के हाथों में था। इसके बाद हमें क्वारंटीन कैंप नजर आता है, जहां वेगस से बचाए गए लोगों को रखा जाता था। यहां हम स्कॉट की बेटी केट को देखते हैं, जो उन लोगों की मदद का काम करती थी। उसकी दोस्त रीटा उसे बताती है कि वो कल क्वारंटीन जोन के अंदर जाने वाली है। केट ने उसे साफ मना कर दिया, क्योंकि अंदर का खतरा जानलेवा था। पर रीटा बोली वो बस कुछ देर में अंदर जाकर थोड़े पैसे लेकर वापस आ जाएगी। उसने कई लोगों को ऐसा करते देखा था। पर केट ने समझाया कि ये सब अफवाहें हैं। आज तक वहां से कोई जिंदा वापस नहीं लौटा। वो बातें कर ही रहे थे कि तभी एक गार्ड आ गया। केट को गुस्से में देखकर उसे शक हुआ कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं, और उसने दोनों पर गोली गन तान दी। बॉडी का टेम्परेचर तय सीमा से नीचे होता तो अपने आप गोली चल जाती, पर खुशकिस्मती से दोनों सही सलामत थे। फिर उस गार्ड ने केट के साथ बदतमीजी की और उसे गलत तरीके से छूने लगा। केट ने उसका हाथ झटका और दूर रहने की सख्त हिदायत दे दी। गार्ड वहां से खिसक लिया। रीटा बोली ठीक है, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, पर बच्चों को किसी महफूज जगह पहुंचाने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। उधर स्कॉट की आंख एक बुरे सपने से खुली। हर रात वो उस दिन को याद करता था जब उसने अपने हाथों से अपनी इन्फेक्टेड बीवी की जान ली थी। उसने मन बना लिया ये काम वो करेगा, पर इसके लिए उसे एक माकूल टीम की जरूरत थी। तनाका ने कहा था
एक ऐसी टीम बनाओ जिसमें तिजोरी तोड़ने वाला हो और एक पायलट जो काम होने के बाद तुम्हें वहां से निकाल सके। स्कॉट अपनी पुरानी दोस्त मारिया के पास गया, जो अब एक कार रिपेयर शॉप चलाती थी। उसने मारिया से कहा, आज तक हमने कितनों की जान बचाई, पर हमें बदले में क्या मिला? इस बार एक मौका है खुद अपने लिए कुछ करने का। मारिया बिना ज्यादा सोचे साथ चलने को तैयार हो गई। अगला नाम था विल, जिसे ज़ॉम्बीज से लड़ने का खासा तजुर्बा था। इस पूरे मिशन में वही एक था जिस पर आंख मूंद कर भरोसा किया जा सकता था। तय हुआ कि तीनों 15-15 मिलियन लेंगे और बाकी के 5 मिलियन टीम के अन्य मेंबर्स में बढ़ जाएंगे। फिर वो मेरियन के पास गए, एक पायलट जिसे पैसों की इतनी सख्त जरूरत थी कि वो काम सुने बिना ही हाँ बोल दी। इस तरह कुछ और हथियारबंद लोगों को भी टीम में जोड़ा गया। सबसे आखिर में एक माहिर चोर की जरूरत थी, तिजोरी का उस्ताद। जब साइमन को पता चला कि उसे लॉस वेगस के कसीनो की तिजोरी खोलनी है तो वो खुशी से फूला ना समाया। ये तिजोरी खोलना उसके बचपन का ख्वाब था, क्योंकि ये किस्मत से नहीं सिर्फ काबिलियत से खुलती थी, और उसे पूरा यकीन था कि वो काबिलियत उसके पास है। अब टीम तैयार थी, हथियार निकल आए और मिशन शुरू होने की घड़ी आ चुकी थी। टीम के सभी लोग एक पुराने गैराज में जमा हुए, जहां तनाका ने अंदर घुसने से लेकर बाहर निकलने तक का पूरा प्लान समझाया। प्लान सीधा था, रास्ता साफ करते हुए अंदर घुसो, तिजोरी खोलो, पैसे बैग में भरो और हेलीकॉप्टर से पलक झपकते निकल जाओ। और ये सब 32 घंटों के भीतर करना था। पर जैसे ही एक मेंबर को पता चला कि उन्हें क्वारंटीन जोन में जाना है, उसने इतने कम पैसों के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाने से साफ इनकार कर दिया और वहां से चला गया। टीम थोड़ी छोटी हो गई थी, पर जोश कम नहीं था। क्वारंटीन जोन में घुसना फिर भी आसान नहीं था। मिलिट्री चारों तरफ तैनात थी। मदद के लिए स्कॉट अपनी बेटी केट के पास आया, जो उस जोन में काम करती थी और उन्हें आराम से अंदर भेज सकती थी। पर केट को मनाना स्कॉट के लिए टेढ़ी खीर था। उसकी मां के जाने के बाद स्कॉट ने उसे अकेला छोड़ दिया था। केट अब तक इस बात से नाराज थी। स्कॉट ने कहा, मैं ये तुम्हारे लिए कर रहा हूं और इस काम के लिए मैं तुम्हें $15 मिलियन दूंगा। केट उनकी मदद को तैयार हो गई। उसी रात रीटा, केट की दोस्त, केट की मनाही के बावजूद लिली के पास गई और उससे गुजारिश की कि उन्हें अंदर भेज दे। उधर विल साइमन को बंदूक चलाना सिखा रहा था। पूरी टीम में वही एकमात्र था जिसने कभी किसी ज़ॉम्बी को नहीं मारा था, और विल नहीं चाहता था कि मिशन के दौरान वो बोझ बने। टीम में एक और नाम जुड़ा, मार्टिन, जिसे तनाका ने अपनी तरफ से नजर रखने के लिए भेजा था। पर टीम का कोई भी उसे पसंद नहीं करता था, वो किसी काम का नहीं था। केट ने उन्हें लिली से मिलवाया, जिसे लोग पासपोर्ट के नाम से जानते थे, क्योंकि वो पैसों के बदले लोगों को अंदर पहुंचाती थी। अपना काम निपटाकर केट जाने ही वाली थी कि उसने रीटा के 2 बच्चों को रोते हुए देखा। जब पता चला कि लिली ने रीटा को अंदर भेज दिया तो गुस्से में लिली को जोरदार घूंसा जड़ दिया। हालांकि लिली की भी कोई गलती नहीं थी, उसे रीटा के 2 बच्चों का पता ही नहीं था और ना ही रीटा ने बताया था। स्कॉट ने कहा, अगर हमें वो मिली तो वापस लेकर आएंगे। पर केट जानती थी कि वो सिर्फ पैसों के लिए जा रहे हैं। रीटा को ढूंढना तो दूर, उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। उसने साथ चलने की जिद पकड़ ली। स्कॉट ने मना किया, पर केट बोली, आप न ले जाएं तो मैं बाद में अकेले चली जाऊंगी, तब तो खतरा और ज्यादा होगा। स्कॉट के पास कोई चारा नहीं था। मजबूरन उसने केट को टीम में शामिल कर लिया। इसी बीच लिली ने उस बदतमीज गार्ड को अपनी तरफ आते देखा और स्कॉट से कहा, इसने हमें देख लिया है, इसे भी साथ ले चलना होगा, वरना ये बाहर जाकर सबको बता देगा और पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। इसके बाद वो सब एक सीक्रेट दरवाजे से क्वारंटीन जोन में दाखिल हुए। जोन में घुसते ही सामने ढेर सारी लाशें बिखरी पड़ी थीं। ये नज़ारा देखकर साइमन के पसीने छूट गए। लिली ने बताया, ये लोग धूप सहन नहीं कर पाए, जब बारिश होगी तब देखना, चंद बूंदें और यही लाशें फिर से उठ खड़ी होंगी। ये शहर उनकी सोच से भी कहीं ज्यादा खतरनाक था। ज़ॉम्बीज ने इसे जीता जागता कब्रिस्तान बना दिया था। थोड़ी दूर चलते ही एक आवाज आई। लिली ने तुरंत सबको छुप जाने का इशारा किया। सामने एक ज़ॉम्बी टाइगर आया जो उस रास्ते की पहरेदारी करता था, पर वायरस ने उसकी सूंघने की ताकत खत्म कर दी थी, इसलिए उसने उनकी मौजूदगी नहीं भांपी और चुपचाप आगे बढ़ गया। इसके बाद लिली नेथन के पास आई और उसकी गन मांगी, पर जैसे ही नेथन ने उसे गन दी, लिली ने उसके पैर में गोली दाग दी। सब हैरान, ये क्यों किया? लिली बोली, आगे बढ़ने के लिए उनसे सौदा करना होगा। ये एक नजराना है, इससे वो खुश होंगे। अगर हम उनके उसूलों से चलें तो वो हमें छुएंगे भी नहीं। जल्द ही पता चलने वाला था कि लिली किसकी बात कर रही थी। गोली की आवाज सुनकर 2 ज़ॉम्बीज आए, पर ये बाकियों जैसे अंधाधुंध झपटने वाले नहीं थे। उन्होंने सबको देखा पर हमला नहीं किया। नेथन को एंट्री फीस के तौर पर अपने साथ ले गए। सब ने पूछा, उसे कहाँ ले जा रहे हैं? लिली बोली, मुझे नहीं पता, बस इतना जानती हूँ कि जो उस बिल्डिंग में जाता है उन्हीं जैसा बन जाता है। इसी बीच एक और ज़ॉम्बी दूर से उन पर नजर रख रहा था, पर कीमत अदा हो चुकी थी, इसलिए वो पीछे नहीं आया। वो लोग आगे बढ़े। मैरियन ने स्कॉट से पूछा, अगला शिकार किसे बनाएगा, सोचा है?
स्कॉट बोला, दोबारा नौबत आई तो ज्यादा मत सोचना, उस मार्टिन को हटा देना। टीम को उसकी कोई जरूरत नहीं, तनाका ने बस उसे हम पर नजर रखने के लिए भेजा है। उधर नेथिन को घसीटकर ओलंपिस लाया गया, जहां उनके राजा जूस ने उसे काटकर इन्फेक्ट कर दिया। इसी बीच वो सब एक बिल्डिंग में पहुंचे जहां ज़ॉम्बीज की गहरी नींद चल रही थी। ये देखकर साइमन की हालत खराब हो गई। लिली बोली, इनके मुंह पर रोशनी मत मारो, सो रहे हैं, जागे तो बड़ी मुसीबत होगी। उन्होंने जमीन पर मध्यम रोशनी के फ्लोरोसेंट ट्यूब्स फेंके और दबे पांव आगे बढ़ने लगे। चेम्बर्स को मार्टिन पर जरा भी भरोसा नहीं था। उसने उसे आगे चलने को कहा, पर मार्टिन ने जानबूझकर उसे भटका दिया। जब चेम्बर्स एक ट्यूब उठाने आगे बढ़ी तो एक ज़ॉम्बी जाग गया। उसने उसे ठिकाने लगाया तो दूसरा जागा। फिर गलती से एक बर्तन गिरा और उस शोर ने सभी ज़ॉम्बीज की नींद एक झटके में तोड़ दी। सब चेम्बर्स की मदद को दौड़े, पर चारों तरफ से ज़ॉम्बीज घिर चुके थे। चेम्बर्स लड़ते लड़ते निकलने की कोशिश करने लगी, पर मार्टिन ने एक बार फिर गद्दारी की और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। माइकी ने मार्टिन से पूछा, वो कहाँ रह गई? मैंने उसे तुम्हारे पीछे देखा था। तभी चेम्बर्स खिड़की तोड़कर उनके सामने आई, पर ज़ॉम्बीज उस पर टूट पड़े थे और उसे इन्फेक्ट कर चुके थे। माइकी को दिल पर पत्थर रखकर उसे गोली मारनी पड़ी। जल्द ही वो उस कसीनो तक पहुंच गए जहां तिजोरी थी। यहाँ बाकी जगहों के मुकाबले ज्यादा ज़ॉम्बीज नहीं थे, और जो थे उन्हें टीम ने निपटा दिया। केट बोली, मुझे नहीं लगता रीटा अब तक जिंदा होगी, पर लिली ने हार न मानने को कहा। कुछ महीने पहले एक आदमी नहीं निकला था, मैंने समझा वो मर गया, पर 3 दिन बाद वो जिंदा वापस आया था। जूस के इन्फेक्ट करने से पहले ही वो भाग निकला था। वहां उन्हें ढेर सारे नक्शे और ब्लूप्रिंट मिले, मतलब साफ था उनसे पहले भी एक टीम यहाँ आई थी, पर कोई जिंदा वापस नहीं गया। स्कॉट ने टीम को बांटा और सब अपने अपने काम में लग गए। मार्टिन और लिली को बाहर पहरेदारी पर लगाया। मेरियन ऊपर हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर स्टार्ट करने गए। साइमन तिजोरी की तरफ रवाना हुआ। मार्टिन ने लिली से सौदा किया, रानी का ब्लड सैंपल दिलाने में मदद करो तो बदले में वो कैंप के सभी लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचा देगा। लिली मान गई। उसने हवा में गोली चलाई और रानी का इंतजार करने लगे। स्कॉट ने जनरेटर स्टार्ट किया और इमारत रोशनी से जगमगा उठी। उधर विल और साइमन ज़ॉम्बीज को साफ करते हुए तिजोरी तक पहुंचे। तिजोरी देखते ही साइमन खुशी से पागल हो उठा, पर खतरा अभी बाकी था। तिजोरी से पहले ट्रिगर पॉइंट्स थे। एक बार पैर पड़ा तो बदन के परखच्चे उड़ जाते। वहां पहले आई टीमों की लाशें बिखरी पड़ी थीं, जिन्होंने यही गलती की थी। पर एक उम्मीद थी, ट्रिगर पॉइंट सिर्फ एक बार काम करते थे, मतलब अगर किसी और से उन्हें एक्टिवेट करवा दिया जाए तो रास्ता साफ हो जाएगा। विल नीचे गया और एक ज़ॉम्बी उठा लाया। उसे आगे जाने को कहा, पर वो इतना बेवकूफ़ नहीं था। विल ने उसे गोली मारी और दूसरा लेकर आया। इस बार खाने का लालच दिया, और जैसे ही उसने ट्रिगर पॉइंट पर कदम रखा, गोलियों की बौछार हो गई। एक एक करके सारे ट्रिगर पॉइंट्स क्लियर हो गए। उधर मार्टिन ने देखा रानी जाल में आ चुकी थी। वो उनके सामने आई, पर जब उसे समझ आया कि इन लोगों ने उसके लिए कोई भेंट नहीं रखी तो वो गुस्से से भड़क उठी। मार्टिन ने उसे पकड़ लिया, पर साथ आए दूसरे ज़ॉम्बी ने उस पर हमला कर दिया। इन्फेक्ट करने ही वाला था कि लिली ने उसे ढेर कर दिया। इसके बाद मार्टिन ने एक तार से रानी की गर्दन काटनी शुरू कर दी। लिली चिल्लाई, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें तो बस ब्लड सैंपल चाहिए था। पर मार्टिन अपने बॉस को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। इसी बीच रीटा, जो जूस की कैद में की, वो उसे इन्फेक्ट करने ही वाला था कि उसे रानी की चीखें सुनाई दी और वो उसे छोड़कर दौड़ा। स्कॉट ने न्यूज में सुना, सरकार ने लोगों के दबाव में आकर न्यूक्लियर बम 24 घंटे पहले गिराने का फैसला कर लिया है, यानी अब उनके पास वक्त और भी कम था। उधर मेरियन, जिस हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी, वो पुराना होने की वजह से आग पकड़ बैठा। उसने किसी तरह आग तो बुझाई, पर अब ये उड़ेगा या नहीं, ये ऊपर वाले के हाथ में था। स्कॉट ऊपर दौड़ा और साइमन से पूछा, तिजोरी खुलने में कितना वक्त और? पर साइमन, जो तोड़ने ही वाला था, वो डिस्ट्रैक्ट हो गया। वो गुस्से में बोला, ध्यान से सुनो, ये दुनिया के सबसे हाई टेक लॉकर्स में से एक है। एक बार और ध्यान भटकाया तो ये तिजोरी कभी नहीं खुलेगी, समझे? स्कॉट ने एक नज़र उसे देखा और पीछे हट गया। बम फटने में कुछ ही घंटे बचे थे। ये बात उन्होंने साइमन को नहीं बताई थी, वरना वो डर जाता। उधर जूस रानी के पास पहुंचा तो वहां उसकी सरकटी लाश पड़ी थी। ये देखकर जूस का गुस्सा आसमान छू गया। उसने रानी का पेट चीरकर बच्चे को निकाला, पर बच्चा मर चुका था। ये देखते ही उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने अपनी पूरी फौज तैयार की और जंग का ऐलान कर दिया। इस खतरे से बेखबर स्कॉट और उसकी टीम अब भी पैसे लेकर भागने की फिराक में थी। वहां कुछ और रकम मिली जो उन्होंने आपस में बांट ली। स्कॉट ने इतने पैसे एक साथ कभी नहीं देखे थे, पर तिजोरी के अंदर जो था वो इस रकम से कहीं बड़ा था। आखिरकार साइमन ने वो ताला तोड़ दिया जो उसके बचपन का ख्वाब था।
तिजोरी का दरवाजा खुला तो अंदर पड़ी दौलत देखकर सबकी आंखें चौंधिया गई। सारे पैसे बैग में भरकर हेलीकॉप्टर में लोड होने लगे। देखते ही देखते पूरी तिजोरी खाली हो गई। पर इसी बीच स्कॉट ने देखा केट कहीं नहीं थी। उसने बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिली, क्योंकि केट अकेले रीटा को ढूंढने निकल चुकी थी। उधर जूस की पूरी फौज उस कसीनो की तरफ बढ़ रही थी। जल्द ही बिल्डिंग खाली हुई और केट अंदर चली गई, पर खतरा अभी गया नहीं था। इन्फेक्टेड नीथन अब भी वहीं था। स्कॉट अपनी बेटी को ढूंढने जाने ही वाला था कि लिफ्ट का दरवाजा खुला और जूस की फौज ने मारिया की गर्दन मरोड़ दी। इतनी तेजी से हुआ कि स्कॉट कुछ कर नहीं पाया। साइमन ने देखा पूरी आर्मी उन्हें मारने आ रही है। वो विल को लेकर तिजोरी की तरफ भागा, क्योंकि छुपने की सबसे सुरक्षित जगह वही थी। लिली भागने ही लगी थी कि मार्टिन ने ऊपर से दरवाजा बंद कर दिया। जो चाहिए था वो मिल चुका था। वो बोला, तनाका को पैसों से कोई मतलब नहीं। इस बैग में जो चीज़ है वो उन पैसों से कहीं बेशकीमती है। जूस अंदर आया, पर तब तक सब जा चुके थे। विल ने उस पर गोली चलाई, पर लोहे का हेलमेट पहने होने की वजह से गोली बेअसर रही। विल ने उससे जंग की, पर जूस कहीं ज्यादा ताकतवर था। उसने विल को बुरी तरह पीटा और काटने ही वाला था कि साइमन बीच में कूद पड़ा और अपनी जान की परवाह किए बिना विल को अंदर धकेल दिया। खुद बाहर रहकर दरवाजा बंद करने के लिए टिका रहा और इस वजह से वो भी मारा गया। उधर मार्टिन सबको धोखा देकर भाग रहा था कि बैग में कुछ अजीब लगा। खोला तो रानी का सर नहीं था, क्योंकि लिली ने पैसे बटोरते वक्त बड़ी चालाकी से बैगों की अदला बदली कर दी थी। कुछ समझ पाता कि व्हाइट टाइगर आ गया। उसने मार्टिन को अपने नुकीले जबड़ों में दबोच लिया, बुरी तरह नोचा और आखिर में उसका सर चबाकर उसे खत्म कर दिया। स्कॉट बचे हुए लोगों के साथ ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। नीचे पूरी आर्मी थी। लड़ते लड़ते उसकी सारी गोलियां खत्म हो गईं। बेचारे माइकी को ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया। उसने अपनी जैकेट में सारे ग्रेनेड की पिन एक साथ खींची और एक ज़बरदस्त धमाका हुआ। स्कॉट लिली के साथ ऊपर आया, पर मैरियन अभी तक हेलीकॉप्टर स्टार्ट नहीं कर पाई थी। जल्दी करने को कहा, तभी जूस आ धमका। हमला करने ही वाला था कि लिली ने बैग से रानी का सर निकाला और उस पर बंदूक तान दी। बोली, आगे बढ़ा तो इसका भेजा उड़ा दूंगी। जूस को हटना पड़ा। खुशकिस्मती से हेलीकॉप्टर स्टार्ट हो गया। उन्हें अपनी आंखों के सामने जाते देख जूस तड़प उठा। जैसे ही लिली का ध्यान भटका, उसने एक सरिया उसके बदन के आर पार कर दिया। आखिरी दम में लिली ने रानी का सर नीचे फेंका और उसे खत्म कर दिया। जूस अपनी पूरी फौज के साथ हेलीकॉप्टर के पीछे दौड़ा। स्कॉट बोला, तुम यहीं रुको, मैं केट को लेकर आता हूं। उधर केट ने रीटा को ढूंढ लिया, पर आगे बढ़ने से पहले नेथन ने उस पर हमला कर दिया। उससे पीछा छुड़ाया तो सामने जूस खड़ा था और उसकी पूरी फौज एक साथ उन पर टूट पड़ी। केट की गोलियां खत्म होने लगीं और ठीक उसी वक्त स्कॉट आया और उसने जूस को बजूका से उड़ा दिया। तीनों दौड़कर ऊपर आए, पर वहां हेलीकॉप्टर नहीं था। स्कॉट को लगा मेरियन ने धोखा दिया, पर तभी केट को हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। मेरियन भागने लगी थी, पर आखिरी लम्हे में उसका जमीर जाग उठा। सब जल्दी से हेलीकॉप्टर में चढ़े, पर तभी जूस भी आ गया। मेरियन ने उड़ान भरी, पर जूस ने लंबी छलांग लगाकर सीधे हेलीकॉप्टर में छलांग लगा दी। बैलेंस बिगड़ा, क्रैश होने लगे। मेरियन ने किसी तरह थाम लिया। स्कॉट ने जूस को मारने की पूरी कोशिश की, पर गलती से एक गोली मेरियन को जा लगी। बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद वो उन्हें क्वारंटीन जोन से बाहर ले आई, पर तभी एक न्यूक्लियर मिसाइल शहर की तरफ बढ़ती दिखी। इसी बीच जूस ने स्कॉट को भी इन्फेक्ट कर दिया, पर मारने से पहले ही एक जबरदस्त न्यूक्लियर धमाका हुआ। उस रोशनी से जूस की आंखें चुंधिया गईं और बस इसी एक पल का फायदा उठाकर स्कॉट ने उसे गोली मार दी। धमाके की शॉक वेव्स हेलीकॉप्टर से टकराईं और वो बुरी तरह क्रैश हो गया। कुछ देर बाद जब केट को होश आया तो उसने देखा मैरियन और रीटा दोनों ये क्रैश नहीं बच सकी। स्कॉट की सांसें अभी चल रही थीं, पर अब इससे क्या फर्क पड़ता, वो इन्फेक्ट हो चुका था। धीरे धीरे वायरस का असर उस पर होने लगा। केट को दिल पर पत्थर रखकर अपने बाप को मारना पड़ा। दोस्तों, एक बेटी को अपने बाप को मारना पड़ा, ये एंडिंग आपको कैसी लगी? कमेंट में लिखो, दिल टूट गया या स्कॉट डिजर्व करता था? मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। पूरा शहर न्यूक्लियर बम से खाक हो चुका था, पर उस मलबे में से विल जिंदा बाहर निकला, क्योंकि वो तिजोरी इतनी मजबूत थी कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी उसे नहीं तोड़ पाया। पैसों से भरे भारी बैग उठाए विल एयरपोर्ट पहुंचा। एयर होस्टेस ने उसकी हालत देखकर प्राइवेट प्लेन देने से इनकार किया, पर जैसे ही विल ने नोटों की गड्डियां उसके सामने रखीं, प्लेन तुरंत हाजिर था। विल मेक्सिको जा रहा था, पर जैसे ही प्लेन ने उड़ान भरी, उसे चक्कर आने लगे। जल्दी से बाथरूम में गया और देखा
हाथ पर बाइट का निशान था, मतलब वो भी इन्फेक्ट हो चुका था। जल्द ही वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, विल तो बच गया, पर अब वो एक ज़ॉम्बी बनने वाला है, 200 मिलियन लेकर, ऊपर से न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। सच में जैक स्नाइडर ने कोई मर्सी नहीं रखी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में लिखो आर्मी, और मैं इसका पार्ट 2 भी एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसी ही माइंड ब्लोइंग हॉलीवुड थ्रिलर लेकर आ रहा हूं जिसे देखकर आप रात को सो नहीं पाएंगे। तब तक फुल फिल्मी फन पर बने रहो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।